और आइए अब बात करेंगे इंदौर टू शिलांग सोनम की कलंक कथा की। राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम के मेघालय से लापता होने के बाद से इसे लेकर मर्डर मिस्ट्री बनी थी, लेकिन आज सोनम के सामने आते ही पूरा जो केस है वो सुलझ गया है कि सोनम ने कैसे अफेयर की वजह से पति का मर्डर कर डाला और रच दी बॉयफ्रेंड के साथ पूरी प्लानिंग। जिस चेहरे पर मुस्कान थी, जो राजा रघुवंशी खुशी खुशी अपने नए जीवन में जाने के लिए नाच गा रहा था, वो क्या जानता था कि वही खुशी उसके लिए सबसे बड़ा काल बन जाएगी। इंदौर के राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम, जिनका हनीमून पर लापता होने सबसे बड़ी मिस्ट्री बना था, उसमें जब खुलासा हुआ तो वो सच निकला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सामने आया कि राजा का मर्डर उसकी पत्नी सोनम ने ही करवाया, और वो भी इसलिए क्योंकि उसे राजा नहीं बल्कि राज पसंद था। इस मामले में हुए खुलासे के मुताबिक सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग रची। इसके बाद राज और सोनम ने सुपारी किला हायर किए और शिलांग में उसका मर्डर करवा दिया। सोनम को लेकर आज ये बड़ा खुलासा तब हुआ जब खबर मिली कि वो 17 दिन से लापता होने के बाद आज वो गाजीपुर में मिली है। सोनम ने गाजीपुर से देर रात अपने भाई को फोन लगाया और फिर पुलिस उस तक पहुंची। इसके बाद सोनम का ढाबा से एक वीडियो भी सामने आया। सर, पहले कस्टमर लोग थे, उनसे कुछ हेल्प मांगी, फिर उसके बाद मेरे पास आती हैं, बोलती भैया मोबाइल दीजिए, थोड़ा घर पे कॉल करना है, तो उनको हम देते हैं। फिर वो अपने भाई से बात करते ही मतलब रोना स्टार्ट कर देती। फिर उनके फैमिली से हम बात करते हैं, उनको बताते हैं कि वो इस एड्रेस पे है। उनको पता जो है मेरे को गोविंद द्वारा मालूम पड़ा था, तो बोले भैया सोनम जो है, सोनम का पता चल चुका है और सोनम जो भी है यूपी में है, और मैंने जो है वहाँ पे यूपी पुलिस को फोन लगा के सोनम को हैंडओवर करवा दिया है। उसके बाद मेघालय पुलिस ने बड़ा खुलासा किया कि सोनम राजा के मर्डर में शामिल है और उसके साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनमें सोनम का बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत शामिल है, जबकि एक आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। इसमें के 3 लोगों को राउंड अप किया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का रहने वाला, दूसरा विशाल चौहान है वो भी नंदबाग का रहने वाला है, और तीसरा जो सस्पेक्ट है और वो आकाश राजपूत है। तो ये तीनों लोगों को फिलहाल राउंड अप कर लिया गया है। शिलांग पुलिस इंदौर में ही है। चौथा आनंद है जो कि अभी फरार है। सोनम और राजा की शादी अरेंज मैरिज थी और 11 मई को हुई थी। परिवार के मुताबिक दोनों की शादी रजामंदी से हुई, लेकिन जब खुलासा हुआ तो उसमें कुछ और ही कहानी बताई गई। इसके मुताबिक सोनम का राजा से शादी से पहले राज कुशवाहा से अफेयर था। सोनम रघुवंशी का प्लाईवुड का बिजनेस है और राज कुशवाहा उसी फर्म में बिलिंग का काम करता था। राज कुशवाहा सोनम से 5 साल छोटा था। दोनों के बीच पहले से अफेयर था। इस प्यार में सबसे बड़ी रुकावट बना सोनम का पति राज रघुवंशी। शादी के बाद भी सोनम का प्रेमी से रिश्ता जारी रहा। फिर एक दिन उन्होंने मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाया और राजा को शिलांग में ले जाकर मर्डर कर दिया। राजा के परिवार के मुताबिक सोनम शादी के बाद भी राज कुशवाहा से बात किया करती थी, लेकिन तब परिवार को इस पर संदेह नहीं हुआ। राज कुशवाहा इसमें कभी इन्वॉल्व है, कभी तो राज कुशवाहा तो इनका एम्प्लॉयर था, कभी राज कुशवाहा इसमें इन्वॉल्व है, कभी तो इसमें हो सकता है सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। किसका एम्प्लॉय था? राज कुशवाहा जो है अपने सोनम रघुवंशी जो है उनके ऑफिस में जो है, इनके ऑफिस में एम्प्लॉयर है, इसलिए। आप पहचानते थे पहले? मैंने बातचीत से करी है, किसे मैंने बातचीत नहीं करी। गोविंद और सोनम जो है ये फोन पे बातचीत करते रहते थे, क्योंकि इनको एम्प्लॉयर है। जब कोई भी एम्प्लॉयर जो है फोन लगाएगा कभी तो बातचीत करते रहता है। सोनम ही हनीमून के लिए राजा को शिलांग ले गई थी, जबकि वो वहां जाना नहीं चाहता था, और शिलांग में ले जाकर ही उसने ये कहानी रची। जब मामला बढ़ा तो लूट का नाम देना चाहा। कुछ ऐसा ही उसने आज ढाबे वाले को कहा, जहां से वो पकड़ी गई। पूछते हैं तो वही बताते हैं कि मेरा अभी नया शादी हुआ था, हम गए थे घूमने मेघालय, वहाँ से फिर उनका गहना चोरी करने का वो कुछ बताती हैं। किसका गहना चोरी हुआ? उन्हीं का, मतलब कोई लोग चोरी करना चाहते हैं। तो फिर उनके पति जब मना करते हैं तो बोल रही थी कि ऑन द स्पॉट उनके पति को वहीं पे मार दिया जाता, और ये देखने के बाद वो बेहोश हो जाती हैं। फिर उनको यहाँ पे लाके किसने छोड़ा, क्या किया, उनको कुछ आइडिया नहीं। सोनम और राज राजा के मर्डर के बाद भागने की प्लानिंग में थे, लेकिन उससे पहले ही राज कुशवाहा को एमपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद से पूरा मर्डर केस और सोनम की प्लानिंग से पर्दा उठ गया। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। राजा रघुवंशी ने अपनी मौत से पहले इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था जिसमें उसने लिखा था कि कुछ हार ऐसी भी होती है जिसके बाद जीतने का दिल नहीं करता है। राजा रघुवंशी की शादी जिस सोनम से हुई थी उसका शादी से पहले अफेयर था और उसका आज खुलासा हुआ है और उसने अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर राजा की हत्या को प्लानिंग की। जी हां, राजा की हत्या की प्लानिंग की। मैं ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, इसमें किसी का फोकस नहीं गया है। ये राजा रघुवंशी ने हनीमून के दौरान वीडियो पोस्ट किया था, इसमें राजा नजर आ रहे हैं, ये लिखा हुआ है कुछ ऐसी भी हार होती है साहब जिसके बाद कुछ भी जीतने का दिल नहीं करता। तो ये पोस्ट पढ़ने के बाद हमको कुछ अजीब सा लगा कि अब इसको शादी को तो कुछ टाइम हुआ है और इसने ऐसी वीडियो पोस्ट क्यों की। शादी के बाद ऐसा मुझे भी ऐसा लगा कि ऐसी वीडियो पोस्ट क्यों की। इसके बाद ये लोग कामाख्या देवी मंदिर गए थे तो राजा ने अकेले फोटो डाली। तो जब भी हमको शक हुआ कि राजा ने अकेले फोटो क्यों डाली, तो भाई साथ में दोनों गए थे, दोनों की फोटो आनी चाहिए थी। ऐसा तो नहीं राजा ने हनीमून के दौरान सोनम का असली चेहरा देख लिया हो। हाँ, ये ऐसा महसूस हुआ होगा या कुछ उसको ऐसी वीडियो पोस्ट दिखाते रही। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? सीमा रघुवंशी। अब क्या है राजा की? मैं इनकी मामी, राजा की मामी की बहन हूँ। अच्छा, तो ये वीडियो बता रहा है राजा का, क्योंकि शादी के बाद हनीमून यानी 18 तारीख का वीडियो है। ये दिखाइए, आप दिखाइए इसको। ये राजा रघुवंशी का इंस्टाग्राम पेज है ये ना? ये राजा रघुवंशी का इंस्टाग्राम। ये आपने कब देखा? ये तो बिटिया ने उसी दिन ये तो देख लिया। आपने देखा था? उसी दिन देख लिया था। उसी दिन देख। यहाँ ये कैमरे पे दिखाइए, मुझे बताइए, दिखाइए। ये दिखाइए, ये देखिए जी न्यूज़ वो खुलासा कर रहा है तारीख 18 हनीमून के दौरान राजा रघुवंशी ये फोटो पोस्ट करते हैं जिसमें लिखते हैं वो खुशी के पल में कुछ दुखी मन से कि कुछ ऐसी भी हार होती है साहब जिसके बाद कुछ भी जीतने का दिल नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है इस पोस्ट के मायने ये हैं कि वो सोनम की असलियत जान गए होंगे, कुछ देख लिया हो और इसके बाद उनका दिल टूटा। कामाख्या में दर्शन के बाद सिंगल फोटो पोस्ट करते हैं। राजा रघुवंशी और सोनम की हनीमून मिस्ट्री का राज खुल चुका है। सोचिए सोनम कितनी शातिर होगी कि उसने इंदौर से 2000 किलोमीटर दूर ले जाकर राजा की हत्या की, वो भी पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ। सोनम की तलाश में पुलिस सर्च अभियान चला रही थी। वो मेघालय से करीब 1100 किलोमीटर दूर गाजीपुर में मिली। मई 2025 राजा और सोनम इंदौर में शादी के बंधन में बंधे और फिर हनीमून के लिए मेघालय चले गए और फिर 23 मई को अचानक वो गायब हो गए। दोनों के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, इन सवालों के जवाब कोई नहीं जानता था। 2 जून को राजा का शव मिला लेकिन सोनम अब भी गायब थी। कहानी सभी के लिए सस्पेंस बनी हुई है। 9 जून को केस में ऐसा खुलासा हुआ जिसने सभी के होश उड़ाकर रख दिए। मेघालय से लापता सोनम 17 दिन बाद यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे से गिरफ्तार की गई और जो खुलासे हुए वो बहुत खौफनाक है। सोनम ने जिस राजा के साथ 7 फेरे लिए थे उसी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। सोचिए सोनम कितनी शातिर होगी। उसने इंदौर से 2000 किलोमीटर दूर ले जाकर राजा की हत्या की, वो भी पूरे फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ। और इसमें उसका साथ दिया उसके बॉयफ्रेंड ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर। सोनम के बॉयफ्रेंड और दोस्तों ने राजा की हत्या की। सोनम ने तीनों को पहले ही गुवाहाटी भेजा। तीनों गुवाहाटी से शिलांग पहुंचे और वहां बाइक किराए पर ली। इसी बाइक से राजा सोनम का पीछा किया। सोनम ने जैसे जैसे प्लान बनाया था तीनों आरोपी वैसा वैसा ही करते रहे। सोनम का पीछा करके डबल डेकर एरिया पर पहुंचे और राजा की हत्या की। राजा के बाद सोनम फरार हो गई। सोनम ने 1 हफ्ते तक लगातार रात में सफर किया और वो नेपाल भागने के फिराक में थी। मेघालय पुलिस ने सोनम की पूरी साजिश का खुलासा किया। मेघालय में क्या कुछ हुआ वो बताया। Sustained investigative efforts and multi-state coordination
4 individuals have been apprehended. अब राजा की मां ने भी इसको लेकर बड़ा खुलासा किया है। राजा की मां ने कहा कि मेघालय जाने का टिकट सोनम नहीं करवाया था और राजा को शिलोंग की कोई जानकारी नहीं थी और ना ही वो वहां जाना चाहता था कि हम यहाँ घूमने जाएंगे। हुआ था ऐसा कुछ? मेरे को तो बस शिलोंग का मालूम था, बस शिलोंग का मालूम था। मेरे को तो इतना नॉलेज ही नहीं था, मैं उधर के एरिया में नहीं गए ना, हमारे यहाँ से कोई भी नहीं गए। शिलोंग का मालूम था। मैंने मेरे बेटे से ये भी पूछा था शिलोंग बेटा हो कहाँ पे रहे, तो उसने ये बोला था मम्मी जहाँ चाय की पत्ती उगती वहाँ पे जा रहे हैं। तो मेरे को हिंदी में अच्छे से समझा के गया था। राजा की मां ने यह भी खुलासा किया है कि सोनम अपने गहने तो ले ही गई थी, साथ ही राजा से जबरदस्ती सोने की चेन पहनकर जाने को कहा था। चेन मैंने एयरपोर्ट पे देखी, मैंने बोला बेटा तू चेन पहन के क्यों गया, तो बोले मम्मी मेरे को सोनम ने बोला था। अच्छा। उसने यूँ बोला तो मैंने कि मेरे को डर सा लग रहा, तो मैंने उनकी मम्मी से बोला कि देखो राजा चेन पहन के गया, मेरे को खतरा लग रहा है। तो हो सके वो खतरा किस कारण से लग रहा था कि वो चेन से ही खतरा सामने वाले को वो होएगा और ये बात वहीं के वहीं दब जाएगी, कुछ न कुछ बात कुछ होएगी, कुछ प्लानिंग ही होएगी ना। सोनम का इंदौर टू गाजीपुर का ये दृश्यम बहुत ही खौफनाक है। कैसे 7 फेरे लेने के बाद भी सोनम अपने बॉयफ्रेंड को नहीं भुला सकी और इतनी बड़ी साजिश रची। रिपोर्ट जी मीडिया।